हैव यू एवर नोटिस्ड कि ट्रैफिक में आपकी बाइक सडनली ज़्यादा हीट करने लगती है, फैन ऑन हो जाता है या इंजन से गर्म हवा आती है या माइंड में वहाँ पे क्या है एक ही थॉट चलता रहता है, इज दिस अ नॉर्मल और समथिंग इज रॉन्ग इन माई बाइक। अगर आप रोस्टर या कोई भी बाइक यूज़ करते हो then this video is gonna helpful for you. Well, so hello guys, welcome back to my YouTube channel BR90_rider। मैं हूं विशाल और इस चैनल पे हम बाइक से रिलेटेड रियल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे बाइक्स हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में, वाई इंजन हीटिंग्स टू मच, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स राइडर्स करते हैं हम जैसे, और एंड में मैं आपको बताऊंगा सिंपल सॉल्यूशंस जो आप डेली राइडिंग में फॉलो कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ इंजन हीटिंग, जो है इंजन हीटिंग क्या है। तो देखो क्या होता है, जो इंजन हीटिंग क्या होता है, जब आपका फ्यूल बर्न करता है, जो आपका जो है जिसको हम लोग मतलब एक लोकल लैंग्वेज में तेल बोला जाता है, तेल बोल देता है इंसान। तो अगर आपका फ्यूल बर्न करता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ये नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हीट कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस सिचुएशन को हम ओवर हीटिंग कहते हैं, जो इंजन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हो आप, जो डेंजरस हो सकता है काफ़ी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो है कुछ हमने पॉइंटर्स इसको नोट किए हैं जो आपको मतलब इजी अंडरस्टैंड हो। तो मैं आपको पॉइंटर वाइज में समझाऊंगा, थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा समझना। तो अगर मैं सबसे कॉमन चीज़ में अगर बात करूँ तो क्या होता है, इंजन हीट ज़्यादा कब करता है, जब आप ट्रैफिक में होते हो। अब आइडल जो है, मान लो ट्रैफिक में जो रेड सिग्नल होता है वहाँ वेट करते रहते हो, राइट। तो वहाँ पे ऑब्वियस है, जो अगर बाइक आपका ऑन है इग्निशन और स्टार्ट है तो वहाँ पे इंजन हिट करेगा। तो सिग्नल पे बाइक अगर आपका 2-3 मिनट अगर ऑन है वहाँ पे, स्पेशली समर के टाइम में, तो इंजन टेम्परेचर को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। एयर फ्लो उसको मिलता नहीं है, जो रेडिएटर है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और फैन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जिससे रिज़ल्ट क्या आता है, इंजन हिट बहुत ज़्यादा करता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको आप रिपीट ना करें। एंड द सेकेंड मेजर रीज़न इज़ कि लो कूलेंट लेवल। कूलेंट समझते हो ना आप, जो आपका जो कूलेंट ऑयल है, ठीक है। तो वो जो है बहुत से जो राइडर्स क्या होता है, कूलेंट कभी चेक ही नहीं करता। तो आपको हमेशा चेक करना है कूलेंट प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो कम है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं बच गई है, तो इंजन की हीट प्रॉपरली जो है डिसिपेट नहीं होती है और ओवर हीटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है इस कंडीशन में। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कूलेंट इज़ द लाइफलाइन ऑफ ए लिक्विड कूल्ड इंजन। क्योंकि जो रोस्टर बाइक है स्पेशली उसके बारे में बात करता हूँ, ये लिक्विड कूल इंजन के साथ ये बाइक आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो रॉन्ग राइडिंग स्टाइल। हाई आरपीएम पे स्लो स्पीड में बाइक चलाना या अग्रेसिव राइडिंग इन ट्रैफिक इंजन पे एक्स्ट्रा लोड डालता है। क्योंकि आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, अगर आप हाई आरपीएम पे अपना बाइक को स्लो करोगे, स्पीड कम चलाओगे, तो ऑब्वियस है ना ज़ोर पड़ेगा इंजन पे, राइट। आप कम गियर में बाइक को खींचोगे तो इंजन आपका गर्म होगा, हीट तो होगा ना। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, ज़्यादा राइडर्स जो है ये पर्पसली करते हैं या बहुत को पता नहीं होता तो वो ऐसे चला लेते हैं, फिर बोलते हैं बाइक बहुत हिट करता है। ये तो कॉमन सा बात है ना, बाइक तो हिट वहाँ पे करेगा, राइट। अगर हम पॉइंटर्स 4 की बात कर लें तो है मेंटेनेंस। बाइक की मेंटेनेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके बॉडी को आप जो मेंटेन करते हो उससे ज़्यादा, क्योंकि वो एक मशीन है इंसान के द्वारा बनाया गया। तो इसको ज़्यादा जो है आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। तो देखो जो फोर्थ पॉइंट हम कवर करते हैं वहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो उसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो डर्टी होगा या फॉल्टी भी हो सकता है, या आपकी सर्विसिंग जो है वो काफ़ी आप डिले करते हो। जो कंपनी क्लेम करती है आप 3000-4000 पे कर लो, बट आप 5000-6000-7000 पे करते हो, ये भी एक इशू हो सकता है। इंजन कूलिंग सिस्टम को वीक बना देती है ये सारी चीज़ें, याद रखना आप। बाइक चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी महंगी हो, अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई,
हीटिंग प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो अब इसका प्रैक्टिकल हम सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला चीज़ क्या करना है आपको, कूलेंट लेवल रेगुलरली चेक करो। और कंपनी रिकमेंडेड, मैं क्यों बोलता हूँ, कम जब भी आप सर्विस कराते हो कंपनी में जाके अगर, तो कंपनी आपको जो रिकमेंड कर रही है उसको ही यूज़ करो। क्योंकि कंपनी में जो बंदे होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको जो है बताया जाता है कौन सा इंजन ऑयल डालना है जिससे आपकी बाइक स्मूथ चलेगी और इंजन हिट लेस होगी, ठीक है। ये तो आप समझ गए। सेकेंड, ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक आइडल मत रखो। अगर सिग्नल लंबा है तो न्यूट्रल लगा के इंजन को थोड़ा रेस्ट दे दो, जिससे आपके इंजन हिट नहीं होगी। इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड रीज़न, स्मूथ राइडिंग करो। स्मूथ राइडिंग समझ रहे हो, हाई आरपीएम पे लो स्पीड मत रखो। अगर हाई आरपीएम पे हो तो भाई भगाओ ना उसको, अगर आरपीएम ज़्यादा हाई रखना है तो। एंड द फोर्थ, द लास्ट वन इज, रेडिएटर और फैन का पीरियडिक चेक ज़रूर करवाओ। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बोल रहे हो जो नहीं सर्विस सेंटर नहीं जा सकते हैं कभी ऐसे, तो लोकल मैकेनिक को ही दिखाओ, बट दिखाओ। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। एंड आज जो कॉमन मिथ जो है आजकल मार्केट में, क्या एक मिथ है, इस जो है ये बाइक रोस्टर काफ़ी हिट कर रही है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस के कमेंट हमने रेड करे हैं। तो बहुत जो बंदा मतलब रोस्टर ओन करता है वो सारा बंदा यही बोलता है, यार बाइक जो है रोस्टर बहुत भद्दा बाइक है, बहुत हिट करता है। तो भाई ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मॉडर्न बाइक है, स्पेशली परफॉर्मेंस बाइक्स है, काफ़ी तेज़ भागती है। तो भाई जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा, जितना वो टॉर्क जो जनरेट करेगी, तो ऑब्वियस है ना इंजन हीट जनरेट करेगी वहाँ पे, राइट। प्रॉब्लम तब है जब हीट नॉर्मल लिमिट क्रॉस करे। तो जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, अगर आप ये फॉलो कर लो तो ये जो है आपका इंजन हीटिंग इशू ऑलमोस्ट आपको ना मतलब बंद हो जाएगा, इतना गारंटी है। तो मेरा अगर आप देखो, मैं रोस्टर ऑन करता हूँ। अगर आप हमारा पिछला वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़। तो अगर मैं आपको अपना फाइनल एडवाइस देना चाहूँ, ठीक है, तो ये रहेगा, अगर आप डेली राइडिंग में थोड़ी सी केयर और अवेयरनेस रखोगे अपनी बाइक की, तो बाइक हीटिंग प्रॉब्लम 90% केसेस में अवॉइड हो सकती है। मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई 100% कुछ भी नहीं होता। मतलब वर्ल्ड में जो है ना, दुनिया में कुछ भी 100% नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं इसको 90% रखता हूँ, बट हिटिंग बहुत कम हो जाएगा। तो बाइक को समझना सीखो, सिर्फ चलाना नहीं। चला तो कोई भी लेगा, जब तक बाइक अपने मशीन से प्यार नहीं करोगे तो ये आपको होता रहेगा, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको जो नेसेसरी पॉइंट था हमने बता दिया। और कभी भी अगर आपको कुछ और पूछना हो इस वीडियो में, हीटिंग इशू मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में बताओ आपकी बाइक कौन सी है, क्या हीटिंग इशू आती है, ये सेम बाइक आप यूज़ करते हो। तो आज जो है आपसे हम यहीं पे विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।